हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो लाइट की वजह से कल क्लास नहीं आ पाई थी। गांव देहात में जानते हैं लाइट कितनी अच्छी आती है, और इसी के कारण आज रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है। दिन में तो लाइट आती जाती रहती है तो वीडियो नहीं बन पाता है। और कल इतनी ज़्यादा लाइट आ गई थी कि इससे यहाँ की सब लाइट वाइट सब जल गई थी, इस वजह से नहीं बन पाया था। ठीक है, तो आज चलिए 12वां सेट हल करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए पहला सेट हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आप लोग बना लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बनाइए इसको। बना लिए होंगे। चलिए देखिए, कह रहा अनाज, यहाँ पर लिखा समानुपात, अनुपात, फिर ढेर है, फिर समानुपात, फिर कागज। जो संबंध अनाज का ढेर से है वही संबंध कागज का आपको बताना है। अब देखो, अनाज क्या होता है? ढेर में होता है, यानी कि ढेर होता है तो उसको अनाज जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? ढेर बोलते हैं। और उसी तरह जब कागज इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? समूह बोलेंगे, संग्रहण बोलेंगे, कि बंडल बोलेंगे, कि तत्व बोलेंगे? आपको पता है यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको बंडल बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 समानुपात, सॉरी अनुपात 29, उसके बाद 5 का बता रहे हैं आपको क्या होगा। आज ध्यान से देखोगे इसको, क्या रिलेशन इसमें दिख रहा है, क्या इसमें मल्टीप्लाई की दिख रहा है, कि वर्ग दिख रहा है, कि क्यूब दिख रहा है। वर्ग करोगे तो बहुत कम है, क्यूब करोगे तो क्यूब के पास जा रहा है ये। अगर 3 का क्यूब करोगे यानी कि 3 का घन करोगे तो क्या होगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 27 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 29। यानी कि घन कर रहा है पहले, फिर प्लस 2 कर रहा है, घन प्लस 2। तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, घन प्लस 2। तो पचम पचम 25 पंच 125, और 25 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 27। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा सही है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन गैस और हीलियम। हाइड्रोजन गैस और हीलियम तीनों में क्या रिलेशन है, ये इसमें डायग्राम में बताना है। अगर कोई रिलेशन नहीं तो आपको नन ऑफ दी चुनना है। ठीक है, अब देखो कह रहा हाइड्रोजन गैस और हीलियम। आपको पता है हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या है? अलग अलग है। और दोनों आएंगे किसमें? गैस के अंतर्गत आएंगे। अब देखो, अगर तीनों अलग अलग होते तो ये वाला ऑप्शन चुनते, तीनों में रिलेशन होता तो ये वाला चुनते। अब देखो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन ये हो गई हमारी, और हीलियम ये हो गई, और दोनों हैं क्या? गैस है। और दोनों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अलग अलग है, और दोनों किसके अंतर्गत आएंगी? गैस के अंतर्गत आएंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बना लीजिए एक बार इसको। चलिए बना लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, अनुपात का सिंबल है, 3 है, फिर समानुपात 17, फिर अनुपात और क्वेश्चन मार्क। ये जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन आपको इसमें बताना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम 18 को हटा दें, यहाँ पे 17 कर दें। अब बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? चलिए देखिए, यहाँ पर देखो 2 के बाद 3 है, फिर यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। अब देखो 2 के बाद 2 एक क्या है? ऐसे में देखोगे 2 एक सम संख्या है, लेकिन अगर इसको हम अभाज्य से लेकर बनाए तो इसको क्या आंसर हो सकता है? देखो यहाँ पे 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या है? 3। अब इसी तरह 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी? 18 आएगा, तो सम हो जाएगा। और यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगी? अभाज्य संख्या 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर समझो, अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और यह एक पूरे अभाज्य संख्या में सम संख्या होती है। अब देखो 2 के बाद क्या है? 3। अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या किसी से न कटे, खुद से कट जाए बस। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 से 3 अभाज्य संख्या, और यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा? 19। 19 क्या है? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। अब देखो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसमें खाली स्थान दिया, इसको इसमें देखो क्या क्या मल्टीप्लाई किया, ऐड किया है, गुणा किया है, क्या किया है, उसके बाद इसमें खाली स्थान भरना।
अब देखो ध्यान से देखने पे लग रहा है कि इसमें मान ज्यादा है, इसका मतलब है कि गुणा किया हुआ है। अब देखो ध्यान से देखो, आपको आ रहा है तो इसको बना लो और फिर आंसर मिला लेना। चलिए देखिए यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें और इसको जो ये लेटर है इसको पहले लेटर पे रख दें, 5 9 45 हो गया, और इसको क्या कर दें पहले रख दें। सेम इसी में करते हैं, 10 6 60 हो गया और 4 को पहले रख दें। ठीक, उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, 11 सते 77 और 5 को आगे रख देंगे, यानी कि 5 और 7 5 7 देखो कहाँ है 5 7 7, ये क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये इसमें विषम छांटना है, आप इसको बना लो, एक बार बना लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज दिया है, चतुर्भुज दिया है, वृत्त दिया है और यहाँ पे पंचभुज दिया है। बना लिए होंगे, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 भुजा है, इसलिए 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 भुजा है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक भी भुजा नहीं, इसलिए क्या है 0 है। यहाँ पे हमको गिनकर बताना है 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 होता तो इसका क्या आ जाता राइट आंसर, मतलब इसमें कोई विषम ना होता। इसको फिर चुन लेते कि यह भुजा से नहीं बना है, ये क्या सब भुजाओं से बना है। तो यहाँ पर देखो जिसकी जितनी भुजा है उसको अंदर उतना मान लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 भुजा से बना है तो 3 लिखा है, 4 भुजा से बना है 4 लिखा है, एक भी भुजा से नहीं है तो 0 लिखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भुजा से मिलकर बना, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या 7, यहाँ पे यही वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 दिया होगा तो हम इसको मार देते, क्यों मार देते, क्योंकि यहाँ पे सब भुजा से बना है तीनों, ये भुजा से नहीं बना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, आप इसको बना लेंगे। चलिए देखिए, कह रहा आनंद की माँ चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। जो आनंद है उसकी जो माँ है चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, तो आनंद चंद्रा के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इसको बनाते हैं। इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहले वाला आपको छोड़ देना है, ये वाला जो पहले लिखा रहेगा इसको छोड़ दो, पहले वाले रिलेशन नहीं बताना, अगले वाले को बताना रहेगा। अब देखो आनंद की माँ, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। देखो चंद्रा के पिता, देखो यहाँ पे हम चंद्रा बना दें, देखो चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिता हो गए, के पुत्र, चंद्रा के पिता के पुत्र, यहाँ पे था एक मिस हो गया है, एकमात्र। अगर चंद्रा के पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का मतलब होता है कि जिसके एक ही लड़के हों, एकमात्र पुत्र। अब देखो चंद्रा के पिता के एकमात्र पुत्र कौन होगा, खुद चंद्रा हो जाएगा भाई, जिसके एक ही लड़के हों तो उसको क्या करेंगे एकमात्र पुत्र। देखो चंद्रा के पिता हो गए के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र यही होगा की बहन है, की बहन है, की बहन का मतलब की बहन है। ये बहन कौन है, ये कह रहा है कि जो आनंद की माँ है, आनंद की माँ। अब देखो ये बहन है तो ये हो गया इसका क्या आनंद। अब देखो कह रहा है कि आनंद की माँ, आनंद की जो माँ है, ये वाली जो ये बहन है इसकी चंद्रा की, ये जो आनंद की माँ है चंद्रा के पिता के एकमात्र पुत्र यही हो गए की बहन है, यही बहन है। ठीक, तो वो क्या, आप देखो यहाँ तक बन गया, उसके बाद इसको अतर को उठाते हैं तो आनंद की माँ हो गई है। ठीक, एक ही महिला है पूरे में तो आनंद की माँ यही हो गए। ठीक है, अब कह रहा है क्या रिलेशन बताना है, तो आनंद चंद्रा के पिता, आनंद जो है चंद्रा के पिता से किस प्रकार संबंधित है। चंद्रा के पिता से, तो हमेशा से कहाँ चलते हैं का की तरफ, तो चंद्रा के पिता से आनंद का क्या रिश्ता है। अब देखो ये पिता है,
मतलब ये पिता है तो इसका लड़का क्या हुआ, चंद्रा हुआ, और इसकी बेटी क्या हुई, मतलब इसकी बहन है तो इसकी बेटी हुई, इसकी बेटी हुई, इसकी बेटी का ये क्या है, लड़का है ना। तो यहाँ पे देखो जब ये इसका लड़का है तो इसके पिता से उसकी, ये पिता है, इसकी बेटी हुई ये, और बेटी का लड़का, यानी कि क्या होता है, नाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा इसका राइट आंसर। फीमेल होता तो यहाँ पे नातिन हो जाता। अगर इसका बेटा होता तो क्या होता, पोता हो जाता। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाती। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो आप लोग एक बार बना लीजिए, देखिए इसमें निष्कर्ष कौन सा सही होता है, उसके बाद ये भाग जोग वाला सवाल है। ठीक है, बना लिए होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है सभी मंजन ब्रश हैं और कुछ ब्रश खराब हैं। सभी मंजन क्या है, ब्रश हैं, कुछ ब्रश खराब हैं। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ ब्रश मंजन है, सभी ब्रश खराब है। अब देखते हैं आप इसका डायग्राम बना के। सभी मंजन ब्रश है, जितने भी मंजन है सब क्या है, ब्रश है। जितने भी मंजन है सब क्या है, ब्रश है। ये मंजन हो गया, ये ब्रश हो गया। अब कह रहा है कुछ ब्रश खराब है। अब कुछ ब्रश, ये जो कुछ ब्रश है क्या है, खराब है। निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कुछ ब्रश मंजन है, कुछ ब्रश मंजन है। हमने आपको बताया था कि अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी को लेते हैं, और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ को लेते हैं। तब देखो यहाँ पे हम अंदर से बाहर जा रहे हैं कि बाहर से अंदर आ रहे हैं। कह रहा है कि कुछ ब्रश मंजन है, तो कुछ ब्रश मंजन है, बाहर से अंदर आ रहे हैं। जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाहर से अंदर आते हैं तो क्या होता है, कुछ लेते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी। ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब कह रहा है सभी ब्रश खराब है। सभी ब्रश क्या है, खराब है। तो यहाँ पे देखो, जब ये वाला देखो कटिंग, ब्रश वाला ये वाला है और खराब वाला ये है, तो यहाँ पे सभी ब्रश खराब तो है नहीं, यहाँ पे है क्या, कुछ ही ब्रश खराब है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम कुछ का दिखा रहा है, अब इसमें कह रहा है सभी, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, और ये ब्रश से एक बात बताते हैं आपको, इंडियन फैक्ट। देखो ब्रश जो होता है मंजन, वो क्या होता है कि अगर किसी का मंजन देखकर आप बता सकते हैं कि ये लड़की का है कि लड़का का है। कैसे, आप ब्रश ले लीजिए, उसको देखिएगा, अगर जैसे है, जैसे मंजन आता है मार्केट से खरीद कर एकदम नया का नया, अगर वो इस तरह है तो समझ लो कि लड़की का है। अगर उसी मंजन को देखोगे झाड़ू जैसा हो गया, एकदम इधर उधर बिखरा के एकदम फैल गया है, तो समझ लेना कि वो किसी न किसी लड़के का है। ठीक, चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि लेस देन दर्शाता है माइनस को, और ग्रेटर देन दर्शाता है प्लस को, इक्वल टू दर्शाता है गुणा को, और एट द रेट दर्शाता है भाग को, तो आपको ये वाला सीरीज बताना है भाग जो कि कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसको आप बनाइएगा। अब देखिए इसको बनाने का आसान तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे 27 है और ये में ग्रेटर देन का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, प्लस। ठीक, अब आगे देखो 81 के बाद एट द रेट क्या दर्शाता है, डिवाइड को, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पे लेस देन क्या दर्शा रहा है, लेस देन दर्शा रहा है माइनस को, यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस। इसको हल करते हैं तो ये बन गया क्या, भाग योग। तो भाग योग में सबसे पहले भाग, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ या घटाने में कुछ भी आप पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका, इसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा, 9। देखो 9 9 81, यहाँ पे 9 आ गया, और 9 में ये प्लस है, ये यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों पहले ऐड होगा, या फिर माइनस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस ही कर देते हैं भाई। 9 में से 3 गया, कितना बचा, यहाँ पे 27 बचा है, प्लस 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 3। 9 में से 6 गया, कितना बच गया, 3। और यहाँ पे 27 3 कितना हो गया, 23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। या फिर आप पहले ही ऐड करते, 27 और 9 कितना हो जाता, 9 7 16 36 हो जाता। 36 में 6 घटा देते, कितना आ जाता, 30 आ जाता। ठीक, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बना लीजिए एक बार।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर या फिर रोक के बनाइए। चलिए देखते हैं। कह रहा है माहिनूर घर से उत्तर दिशा में 12 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर अपने खाला के घर पहुंच गई। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यही पूछ रहा है। तो चलो माहिनूर को चलाते हैं और उसके खाला के घर पहुंचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर माहिनूर घर से उत्तर दिशा में, आपको पता है डायरेक्शन, कोई इसमें बताने वाली बात तो है नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मान लो यहाँ पे उसका घर है, ठीक ऐसे। अब कह रहा उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे मानेंगे, यहाँ से किधर जाएंगे, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चल दिए, कितना चले उत्तर दिशा में 12 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिए 12 मीटर, ठीक। चलती है फिर दाईं ओर मुड़कर, अब देखो यहाँ पर पहुंच गई, तो ऐसे पहुंची, उसका बायां इधर उसका दायां इधर, तो दाईं ओर मुड़ी है तो दाईं ओर उसको मुड़ा दो भाई, इधर आ गई ये, किधर कितना मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर आ गई। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर थी इसका घर, यहाँ पे आ गई 10 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ी। अब देखो फिर यहाँ पे आ गई, फिर ऐसे खड़ी होगी। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर, तो दाईं ओर मुड़ रही है, तो दाईं ओर नीचे आए तो कितना चलती है 12 मीटर। अब देखो यहाँ आ गई 12 मीटर, यहाँ 12 मीटर था तो इसको भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर था तो इसके बराबर में आएगा, क्योंकि दोनों मान बराबर है। अब देखो कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब देखो नीचे आ गई, यानी कि ऐसे आ गई। अब बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर जाएगी। अब देखो किधर जा रही है, ये बाईं ओर। अब देखो बाएं किधर होगा उसका, इधर हो जाएगा। इधर कितना जा रही है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है 5 मीटर चल के अपने खाला के घर पहुंच जाती है, तो ये देखो इसके खाला का घर आ गया, ठीक है। खाला के घर पहुंचा दिए माहिनूर को। अब क्या कह रही थी, आंसर इसको पूछ रहा है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है, एक प्रश्न। दूसरा, कितनी दूरी पर है। अब अपने घर से किस दिशा में है, इसका घर यहाँ है, अब माहिनूर यहाँ, इसके पहुंची कहाँ पे, खाला के घर, यहाँ पे आ गई है माहिनूर, है ना। तो कह रहा है अपने घर से किस दिशा में है, तो देखो किस दिशा होगी, इसकी दिशा क्या होगी, देखो यहाँ पर है तो इसकी दिशा क्या होगी, पूरब होगी। तो यहाँ पे किस दिशा में है, पूरब दिशा में, पूरब दिशा हो गई। अब कह रहा है कि कितनी दूर पर है, तो देखो ये 10 है, तो ये पूरा अगर हम मिला देंगे कितना हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा, और ये कितना है 5, तो टोटल 10 5 15 मीटर। अब दिशा कौन सी होगी, पूरब। तो देखते हैं 15 मीटर दक्षिण, 15 मीटर पूरब। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब बना लीजिए एक बार इसको आप, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, ठीक है। चलिए बना लिए होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या रिलेशन इसमें है, क्या रिलेशन इसमें है, वही रिलेशन आपको इसमें आपको बताना है। चलिए देखो यहाँ पर देखो 5 और 4, यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। अब देखो 5 चौका 20 हो गया, 5 और 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं, फिर सब 5 चौ 20 दिया है, 5 और 4 9 दिया है, 8 3 24, 8 3 11। तो यहाँ पे देखो 9 9 81 और 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बनाइए, आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान, इलाहाबाद और कराची। तो देखो तीनों में रिलेशन बताना है फिगर से। अब देखो पाकिस्तान, इलाहाबाद और कराची, ये पाकिस्तान है, कराची से तो इलाहाबाद से कोई मतलब ही नहीं, इलाहाबाद अलग होगा। अब देखो कराची और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान एक देश है, कराची एक सिटी है, तो सिटी आएगी किसके अंतर्गत, देश के, और दोनों क्या है, अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों होता, यानी कि अगर इलाहाबाद होता, लखनऊ होता, भारत होता, तो ये वाला रिलेशन हो जाता। अब यहाँ पे देखो
कराची अगर यहाँ रख देंगे हम, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है, यानी कि कराची कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, और इलाहाबाद क्या है आपका, अलग है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर तीनों में रिलेशन होता तो ये हो जाता, तीनों अलग अलग होता तो ये वाला हो जाता। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आप इसको बना लीजिए एक बार। चलो बना लिए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अपना बायां प्रश्न का बायां, अपना दायां प्रश्न का दायां। ठीक है, इसे नियम से बनाते हैं। देखो P Q R S T V W और Z एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज सबसे पहले हम बना दें। वृत्ताकार मेज बना दे सबसे पहले। ये लो वृत्ताकार मेज। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि यहाँ पर केंद्र है, इसी की ओर सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अब देखो मान लो अगर हम यहाँ बैठे होंगे यहाँ पर, ठीक, तो ये हमारा अगर हमारा मुख इधर है तो हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा मुख इधर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ बैठे होंगे तो इधर लेफ्ट इधर राइट, यहाँ बैठे होंगे तो इधर लेफ्ट इधर राइट, इसी तरह सब लोग बैठे हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं और सीखते हैं क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए यहाँ पे 3 3 6 2 8। अब क्या कह रहा है, शुरू प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ, ये तो कहानी थी, प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ। ठीक, कह रहा है टी जेड के बाएं तीसरा। टी जो है जेड के बाएं तीसरा, यानी कि टी एक व्यक्ति है जो जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लो कि यहाँ पर हम जेड को रखते हैं, तो टी जो है जेड जेड के बाएं तीसरा, अगर हम यहाँ बैठे तो हमारा बाएं इधर हो गया, तो तीसरा है 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जेड। जेड के बाएं तीसरा कौन हो गया, टी। जो पी के बाएं तीसरा, हमने आपको बताया था कि और आ जाए, जो शब्द आए या जबकि शब्द आए, हमेशा किसके, और फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए, और जो या जबकि सेकंड वाले व्यक्ति के लिए। फर्स्ट और सेकंड मतलब समझो, और को मतलब आएगा इस पूरे मतलब क्वेश्चन में कहीं शब्द और लिखा रहेगा तो पहले वाले व्यक्ति, जैसे यहाँ पे 2 लोग एक साथ हैं तो यहाँ पे टी पर और आएगा तो पहले वाले को लेंगे, और जो या जबकि आएगा तो सेकंड वाले को लेंगे। यहाँ पे दो लोग हैं तो जो या जबकि आएगा तो हम सेकंड वाले को लेंगे, और आएगा तो फर्स्ट वाले को लेंगे। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो जो पी के बाएं तीसरा, जो आया है तो जो किसके लिए होगा, सेकंड वाले के लिए होगा। तो जो जेड के बाएं तीसरा, यानी कि जेड, ये जो जेड के बाएं तीसरा कौन है, पी। तो जेड देखो पी के बाएं तीसरा, अब देखो पी के बाएं तीसरा 1 2 3, देखो अगर पी यहाँ बैठा है तो पी के बाएं ये तीसरा हो गया। फिर से समझो एक बार, कह रहा है टी जो है, ये जेड है ये टी है, टी जेड के बाएं से तीसरा, टी जो है जेड के बाएं से तीसरा हो गया। ठीक, पी के बाएं, जो पी के बाएं से तीसरा है, पी के बाएं से तीसरा, जो कौन, जो मतलब सेकंड वाले व्यक्ति, पी के बाएं से तीसरा, देखो 1 2 3। ठीक, क्लियर। आगे एस पी के दाएं से, एस पी के दाएं तीसरा, एस जो है पी के दाएं तीसरा है। अब देखो पी का मुंह अंदर इधर केंद्र की ओर है, तो पी का दायां इधर हो गया और बायां इधर, यानी कि इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर क्या हो गया, राइट। तो कह रहा है कि पी के बाएं तीसरा है, ये देखो एस जो है पी के दाएं तीसरा, पी का दायां इधर है इस साइड, तो पी के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 कौन है, एस। ठीक, आगे एस को बैठा दिए, एस पी के दाएं तीसरा, एस जो है पी के दाएं से तीसरा हो गया। ठीक, और क्यू के बाएं चौथा। अब देखो और शब्द आया तो इन दोनों में किसको लेंगे, पहले वाले को। देखो यहाँ पे और फर्स्ट के लिए, तो और क्यू के बाएं
एस पी के दाएं से तीसरा और क्यू के बाएं, अब क्यू के बाएं चौथा कौन, एस जो है क्यू के बाएं चौथा है, तो अगर हम यहाँ पर क्यू को रख देंगे तो 1 2 3 4, देखो क्यू का बायां इधर होगा तो ऐसे ही जाएगा, क्यू के बायां अगर हम ऐसे बैठे तो हमारा बायां इधर ना, तो ये इधर बैठा है तो इसका बायां इधर, और क्यू के बाएं कौन स्थान पे, चौथे स्थान पर है। ठीक, ये चौथे स्थान पर हो गया। आगे आर बी के दाएं दूसरा है, आर जो है, अब देखो यहाँ पे एक स्थान बचा है ये वाला, एक स्थान बचा है ये वाला, और ये कह रहा है लास्ट में पहुंच भी चुके हैं। आर बी के दाएं से दूसरा, आर जो है वी के दाएं से दूसरा। अब देखो इस पर हम बैठा है, किस पर बैठा है, किस पर बैठा है, ये कंफ्यूजन है। देखो एक जगह रख कर चेक करते हैं, आर वी के दाएं दूसरा, अगर हम यहाँ पे रख दे वी, अब कह रहा है आर जो है वी के दाएं दूसरा, देखो 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे खाली स्थान नहीं है। अब यहाँ पे देखो आर जो है वी के दाएं दूसरा, अगर हम यहाँ पे आर को वी को रखते हैं तो यहाँ पे दाएं से दूसरा, देखो यहाँ भी नहीं आएगा, हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक, वी को, अब देखो वी को यहाँ रख दिए तो ऐसे बैठ गया वी, मुंह अंदर की तरफ, इसका दाएं इधर हो गया, इसका बायां इधर, तो दाएं दूसरा, देखो आर जो है वी के दाएं, अब वी के दाएं इधर हो गया और दूसरे स्थान पे, तो ये दूसरे स्थान पे खाली था, यहाँ बैठ गया। अब बचा क्या, प्रश्न खत्म। अब बचा क्या है, देखो 3 3 6 एक 7 लोग बैठ गए, एक लोग बचे एक और डब्लू, यहाँ पे डब्लू का स्थान हो गया, सभी लोग बैठ गए हैं। ठीक, अब प्रश्न को एक बार फिर से मिला लो, उसके बाद करने आंसर निकालते हैं। देखो टी जेड के बाएं से तीसरा, टी जो है जेड के बाएं से तीसरा, देखो 1 2 3 बाएं से तीसरा, जो पी के बाएं से तीसरा है, जो पी के बाएं से तीसरा है, ये भी सही है। एस पी के दाएं से तीसरा है, एस जो है पी के दाएं से तीसरा और क्यू के बाएं से चौथा, सही है। आर वी के दाएं से दूसरा, आर जो है वी के दाएं से दूसरा, ये भी सही है। अब क्या कह रहे हैं, बन गया सर। प्रश्न को हल करते हैं। देखो एस के दाएं दूसरा, एस के दाएं दूसरा पूछ रहा है, अब देखो एस के दाएं दूसरा, एस इधर है, ऐसे मुंह इधर है तो इसका इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब एस के दाएं दूसरा, तो 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है जेड के दाएं दूसरा, जेड के दाया, जेड यहाँ, जेड इधर मुंह करके बैठे, इसका दाएं इधर होगा, दाएं दूसरा, जेड के दाएं दूसरा कौन है, क्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। आगे पी के तुरंत दाएं, पी कहाँ है, यहाँ पर है, पी के तुरंत दाएं कौन सा है, पी के तुरंत दाएं क्या क्यू है, पी के तुरंत दाएं, सॉरी पी के तुरंत दाएं पूछा ना, दाएं इधर होगा, इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, पी के तुरंत दाएं क्या है, पी के तुरंत दाएं डब्ल्यू हो जाएगा, इसका राइट आंसर। और ये क्या हो जाएगा, वी के दाएं, वी कहाँ है, वी के दाएं इधर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक, ये रहा आज का सेट नंबर 12। सेट कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दें कि हाँ हमको कैसा लगा सेट, और इसमें हम क्या कुछ सुधार कर सकते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।